आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आप जिंदगी में कैसे एक अच्छी आदत बना सकते हो लोन को ना लेने की। यस, देखिए, आज जितने भी मिडिल क्लास व्यक्ति हैं वो जो है डिफरेंट लोन ले रहे हैं। किसकी मजबूरी होती है, कभी धन हमारे पास नहीं होता, बट उसके साथ साथ वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। लोगों की दुकानें बिक गई हैं, लोगों के पास जो था वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि ब्याज की जो किस्त है वो बहुत ज्यादा होती है और उनको कहीं से बिना ब्याज का लोन भी नहीं मिलता। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार उनके पास भी नहीं आता कि बिना ब्याज से उनको लोन दे दे, क्योंकि धन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन मैं ये यहां तक कहूंगा, सका भाई भी नहीं आता उसको बिना ब्याज से लोन दे। ना उनके कोई पड़ोस का आता है, तो वो काफी तकलीफ में हो जाते हैं, तो मजबूरी में वो कर्जा लेते हैं। बट अगर वो अच्छी आदत बनाए और साथ ही साथ जो वो जिंदगी में चाहते हैं वो भी उनको मिले, जो वो खर्चा करना चाहते हैं वो भी मिले। अब मैं आपको ये क्यों बात कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे 20 साल का तजर्बा है। आज 2023 है और इससे पहले 2013 आता है तो वो 10 साल हो जाते हैं। उससे पहले 2003 आता है तो वो 20 साल हो जाते हैं। तो 20 साल का जो मेरा तजर्बा है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने जिंदगी में 20 साल कोई कर्जा नहीं लिया और मेरी जिंदगी की खुशियां बढ़ी हैं। मेरी जिंदगी के जो खर्चे हैं वो सारे कंप्लीट हुए हैं। जो मैं चाहता था वो सब प्राप्त हुआ है। तो आज मेरी उम्र जो 42 साल है, अपना अनप्लग कर रहा हूं। तो मुझे यह उम्मीद है कि इससे आपकी एक अच्छी आदत पैदा होगी लोन ना लेने की, डेट ना लेने की, कर्जा ना लेने की। तो इसके 5 पॉइंट हैं, जिंदगी भर सिर्फ इसे याद कर लेना। देखो, फर्स्ट है जो मैंने जिंदगी में देखा, एक होती है इच्छाएं, एक होती है जरूरत। ठीक है, नीड्स कहते हैं इसको, कहते हैं एक को नीड होती है, एक होते हैं वांट्स। आदमी को तो पता नहीं होता ये मेरी इच्छा है कि ये मेरी आवश्यकता है। अब आप कहोगे आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। अच्छा भोजन चाहिए 3 टाइम का, अच्छे कपड़े चाहिए, ओके, और रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, बहुत चाहिए। ये होती है आवश्यकताएं। और अब आप कहोगे कि इच्छाएं, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊं, मैं इच्छाएं तो बहुत अनलिमिटेड है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यह आवश्यकताओं को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बताता हूं कि जिसके बिना आपका नहीं चलता वो है आपकी आवश्यकता, और जिसके बिना आपका चलता है उसे कहते हैं इच्छा। जैसे मोटी सी बात है कि घर में हीटर चाहिए सर्दियों में, तो यह आपकी आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको ठंड से बच सकते हो। बट अगर आप यही कहो कि मैं घर में बहुत बड़ा एसी लगा दूं जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, वो भी गर्मी देता है, और एक छोटा सा जो आपका हीटर है वो आपकी आवश्यकता होती है, वो भी आपको क्या कहते हैं, गर्मी देता है। तो आप 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का हीटर आपकी आवश्यकता है, बट 50,000 का एसी आपकी क्या है, इच्छा है। ऐसे ही आपकी जो इच्छा है वो हो सकता है कि मेरे को गर्मियों में भी एसी चाहिए, और फैन, कूलर जो 10,000 का है वो आपका आवश्यकता है। आवश्यकता है कूलर की तो हमें आवश्यक ही है कि उसको पूरा किया जाना चाहिए, बट इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे आप फंस जाओगे और लोन लोगे, लोन में फंस जाओगे। तो पहली बात है, जिंदगी में अपनी आवश्यकताएं पूरी करते जाओ और इच्छाओं को आप किनारे में रखते हो। वो मन की चंचलताएं होती हैं कि मेरे पास हाईटेक मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास एसी कार होनी चाहिए, मेरे पास बंगला, बिल्डिंग होना चाहिए। तो ये लोन में लोगे तो कर्जा पे ब्याज लगेगा, टेंशन हो जाएगी, वो ब्याज कभी चुकता नहीं है, क्योंकि वो ब्याज के चक्कर में फंस जाओगे। अब दूसरी बात है कि घर का बजट बना के चलिए। अभी मैंने बहुत सिंपल सी बात है कि घर का चूना कराना था,
ठीक है। इस बार पिताजी के घर का चुनाव कराना था, तो हमने जो अपना फैमिली का बजट है, मेरे पिताजी की इनकम और जो मेरी इनकम, हमने देखा कि हमारे पास इस बार समोसम करने के पैसे उस बजट में नहीं आते हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने लिए। इसलिए मैंने पिताजी से भी बात की कि हम जो समोसम है, जो चूना है, रोगन है, वो अगले महीने पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या है कि अब आप बजट बना लोगे ना, जो जो आवश्यकता वाली चीजें होगी, पहले है कि हमें फल खाने या दूध पीना है, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें नोट कर लो, और जो जो हमारा बजट में नहीं आता, ठीक है, उसे अगले महीने में कर लो आप। तो बजट बना के चलना है। अगर बजट नहीं बनाओगे तो सबसे पहले जिसकी आपके अंदर ना उमंग उठती है, मेरा मकान गंदा है, काला सा दिख रहा है, मुझे रोगन कराना है, रोगन कराना है, बट उसके बाद फल के लिए पैसे नहीं, उसके बाद इमरजेंसी हो, मतलब पेशेंट बन जाते हो, कभी भी बुखार आ जाता है, कभी चिकनगुनिया आ गया, कभी और बीमारी आ गई, तो डॉक्टर को देने के पैसे भी नहीं होते, फिर लोन लेना पड़ता है। ठीक है। फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो पहले बजट बना लो, जो आवश्यक चीजें हैं उसका बजट बना लो, और इच्छाएं हैं जो ये करना है, वो करना, मुझे घर का चूना कराना है, ओके, तो वो बाद में करा लेंगे। कोई चीज रिपेयर करानी है, ठीक है, तो वो अगले महीने भी चल जा सकता है। जैसे सर्दी है, आपको लग रहा है कि मुझे फैन को उसको रिपेयर कराना, तो अगले गर्मियों में उसको पोस्टपोन कर दो ना। तो मैंने भी ऐसा किया कि जो आवश्यक चीजें हैं उसका बजट बना लेता हूँ हर महीने का। पिछले कई सालों से मेरी आदत है, मैं एक बजट जरूर बनाता हूँ हर महीने का, कि ये मेरी इनकम इतनी है और मेरे इतने खर्चे हैं। अब आ गया तीसरा क्या है? तीसरा है कि इमरजेंसी फंड। देखिए, बहुत इमरजेंसी फंड को बहुत कैटेगरी में लगा सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है। सबसे पहला इमरजेंसी फंड होता है हेल्थ इज वेल्थ। आप और आपकी फैमिली को कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, रोड में एक्सीडेंट हो सकता है, या कभी बीमारी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेहत किसी के बहुत, अगर बंदा बहुत परहेज भी करे तो कुछ न कुछ सेहत की गड़बड़ी आती है, उसके एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। जैसे कान में कोई बीमारी हो गई, कान के एक्सपर्ट में, नाक में कोई बीमारी होगी, नाक के एक्सपर्ट में, दांत में कोई बीमारी होगी, दांत के एक्सपर्ट में, आंख की कोई बीमारी होगी, आंख के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए इसका एक बजट बना लो। अपनी कमाई का कम से कम आप 5%, 10% इमरजेंसी फंड में रखना है। अभी आप मोटी सी बात कहोगे, ये तो बहुत आवश्यक चीजें हैं। अब किसी की शादी हो जाती है, मान लो आपके चाची की बेटी की शादी है, और वहां आपको 2100 रुपया देने हैं। कितनी अच्छी है ये, इसको हम कहते हैं कन्यादान। ठीक है, कन्या के लिए कुछ दान देना। ठीक है। तो अगर आप पहले ही बजट बनाओ कि आने वाले समय में, आने वाले 5 या 10 साल में कहीं 2000, कहीं 2100, कहीं 5000 देना पड़ जाता है, ठीक है, तो वो एक दान होता है। ठीक है। तो इस दान के लिए आपको पहले ही इमरजेंसी रख दिया। ऐसी बीमारी, दान और कुछ भी चीजों के लिए आप इमरजेंसी फंड अलग रख सकते हो। तो वो 5% करते, तो उस टाइम अगर आपके जेब में 2100 नहीं है, तो 2100 की पूर्ति के लिए कम से कम ना हो आपने साल का, क्योंकि जिसको गिरवी देते हैं वो तो आपको 10% पे लोन दे देगा, पर आपको गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, तो आप ऑनलाइन पे ऐप पे गए और वहां से आपने लोन लिया 30% साल का। तो इस तरह से तो मतलब कि 2100 का कर्जा आपको 10,000 देने पड़ जाएंगे। अगर ना चुकता हुआ तो इमरजेंसी पर फंड बना लीजिए। अब आ गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा है वो आपको बता रहा हूं कि अगर लोन लेना ही है तो बिजनेस के लिए लीजिए, जहां आपको 101% श्योरिटी हो कि जितना मुझे ब्याज देना है उससे मैं कम से कम 5% या 10% ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। अब देखो, बहुत सारे मेरे एक मिडिल क्लास दोस्त हैं, तो उन्होंने भी लोन लिया हुआ है 60,000 का। ठीक है, वो पहले भी लोन लेते आए तो आदत बन गई है। अब मैं उनको भी और आप सबको ये सलाह दूंगा कि आज के बाद अगर आपने लोन लेना ही है और आपको श्योरिटी है, जैसे मान लो 60,000 का जो खर्चा था ना, वो उसके अलग अलग खर्चे हो गए, इधर खर्चा हो गया, इधर खर्चा हो गया, इधर खर्चा हो गया, पर उसमें से बिजनेस में कोई खर्चा नहीं हुआ। तो बिजनेस क्या है? आपको बढ़ाता है, आपको खुशहाल करता है। तो अगर कर्जा लेना ही है तो सबसे पहले दिमाग लगा लो कि मुझे अब बिजनेस में डालना है। अब कैसे? मान लो वो टेम्पो चलाते हैं, अगर वो अच्छे लोकेशन पे किराया
जो उसका नहीं भर सकता, वो लोन पे वो 60,000 पे उसमें इन्वेस्ट कर देते अच्छी जगह पे, तो कम से कम कितना मैक्सिमम हमारी सिटी में 15,000 रुपये किराया है। और 15 चौका 60,000 से 4 महीने अच्छी लोकेशन पे वो किराए पे दुकान ले सकते थे। और जब अच्छी दुकान हो जाती है तो आपको कहते हैं ना कि मान लो जब आप किसी शोरूम में जाते हैं तो आपको वहां अच्छे लोग मिलते हैं, रिच लोग मिलते हैं। वो सिर्फ शोरूम में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको स्टेटस सिंबल चाहिए, उनको ब्रांडेड आपको कोट चाहिए। तो जिनकी इनकम 2 लाख 3 लाख, वो क्या छोटी दुकान पे जाएंगे? क्या वो टेम्पो वाले से एक चाकू खरीदेंगे? वो 10 रुपए का चाकू 100 रुपए का चाकू ले सकते हैं, बट उसका जो स्टेटस का रेपुटेशन है वो चाहते हैं कि वो नीचे ना आए। तो अगर वो किराए पे इन्वेस्ट कर देते वही लोन, तो उनको वही इनकम कई गुना बढ़ जाती। वो 60,000 जो बन गया है, 40,000 का 60,000 बन गया है, अब वही 1 लाख रुपए कमा लेते 4 महीने में। तो वो कर्जा उतार सकते। अब क्या स्ट्रेटेजी क्या करनी है? कर्जा नहीं लेना, मतलब कर्जा आपके पर्सनल काम के लिए नहीं लेना। मैं यही कहूंगा आपको कि किस लिए? बिजनेस के लिए लेना है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस ने मान लो कि आपको 30% साल का देना है, तो बिजनेस साल का 60% कमा लेता है अपनी बुद्धि से, अपनी एकाग्रता से। सिर्फ बड़ा सोचना है कि मुझे इतना कर्ज है, इतना मुझे ब्याज देना है, और मेरी जो भी इमरजेंसी है उसको वो उस टाइम नहीं खत्म करना, पहले ही इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है। तो आज के बाद क्या करना है? बिजनेस के लिए कर्जा लेना, उसमें जिसमें 101% आपके पास पैसा आना है, ठीक है। और साथ में अगर रिस्क लेना ही है, अभी आप दे ही रहे हो तो क्यों ना बिजनेस में लिया जाए रिस्क, ठीक है। तो रिस्क से क्या है कि आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आइंदा कभी भी लोन लो तो सोचो कि ये पर्सनल खर्चा है, ये बिजनेस है, बिजनेस से इनकम मुझे आनी है, तो इसको ऊपर नहीं करता, मैं इसके ऊपर कर दे, तो इससे जो इनकम आएगी वो जो समस्या आ रही है उसको सोल्व करूंगा। एंड लास्ट फिफ्थ है कि फोकस ऑन योर इनकम इंस्टेड लोन। अब देखो, आप कहोगे कि ये ध्यान क्या होता है? हमारे ईश्वर ने कहा कि परमात्मा का जब आप ध्यान करते हो तो सारी शक्तियां आप आ जाती हैं। जैसे मैं अभी कहता हूं ओम, तो मेरा जो ध्यान था ना, जो सब कुछ देने वाला उसकी तरफ चला गया है, ठीक है। तो अब मेरा क्या ध्यान आएगा कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, ठीक है। जब आप बड़ी चीज के ऊपर ध्यान देते हो तो छोटी चीज अपने आप गैप हो जाती है। इसी तरह मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। पिछले 20 साल मैं अपना ध्यान आमदन को कमाने में लगा रहा हूं। तो मुझे वहां से साधन मिले कि मुझे किताबें लिखनी चाहिए, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो किताबें लिखते लिखते आज 81 किताबें बन गई हैं। जो मैंने बोला, अभी यहां बोल रहा हूं तो इसकी एक किताब बनने की आशा है। तो आपको ये चाहिए, आपके अंदर बहुत ताकत है। मैंने खुद भी देखा है, एक मेरे मित्र हैं मेरे ही चैनल में, उन्होंने 500 वीडियोस बनाए हैं और उनकी एक किताब भी नहीं है। अभी मैं ये सोच रहा हूं कि अगर वो 500 लेक्चर्स दे सकते, इतने अच्छे लेक्चर, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो नाम भी बता देता हूं आपके इसी चैनल में, अश्विनी कुमार जी। तो हम ये टीम में हम सोच रहे हैं कि इसकी बुक्स बनाएंगे, उनकी बुक्स बनाएंगे, तो हम एक दूसरे का सहयोग दे सकते हैं। ऐसे आपको ही ये मैं कह रहा हूं कि जो आपके पास ना अनलिमिटेड ताकतें हैं। अब मेरे पास देखो, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000, कभी 10,000, कभी 15,000, सिर्फ किताब को ऑनलाइन पे ई बुक से सेल करने की इनकम आ जाती है, ठीक है। तो वो जो मैंने लेक्चर दिए थे उसको लिख लिया तो वो बुक बन गई। गूगल प्ले स्टोर, अमेजोन, गूगल, आपके फ्लिपकार्ट, आपका हो गया कोबो, तो ये सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट आपको सहयोग देती हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं ऐप बनाता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन पे अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। तो उस सभी से कुछ ना कुछ है। इसके अलावा मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं। तो ये 20 साल में मैंने सीखा। जब मेरा ध्यान, मान लो कि मुझे ये खर्चा है, मुझे कवर करना है, अब यहां से जो मेरी शक्ति आएगी कि मुझे कर्जा नहीं लेना, मुझे अपना ध्यान उसको इनकम को बढ़ाने में करना है। तो क्या हो जाता है, जब आप ध्यान लगाते हो ना, वो सभी वरदान मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही होता है कि संसार में एक संत हरिदास जी थे,
तो उन्होंने कहा कि वो भगवान के अच्छे गीत गाते थे। तो अकबर उसके पास गया वृंदावन में वो ज्ञान को लेने के लिए कि कैसे गीत गाता है। और तानसेन से पूछा कि वो उत्कृष्ट कैसे है, वो बेस्ट कैसे है, आप तो गीत गाते हो। कहते मैं राजा के लिए गीत गाता हूं, वो भगवान के लिए गीत गाते हैं। तो उसको डर नहीं है कि राजा मुझे नौकरी से हटा देगा, मुझे मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसे जब आप अपना ध्यान अपनी आमदनों को बढ़ाने में करते हो कि ऑलरेडी भगवान ने आपके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको बाहर निकालना है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान ही नहीं रहेगा और बेस्ट आपको ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। अब अकबर ने भेष बदल के, एक नौकर का भेष बदल के तानसेन के उसके पास नीचे झुक के वो गीत सुनने गया था। तो यहीं से आपको पता लग जाता है तानसेन कहां था और हरिदास जी कहां थे। ऐसे जब आप इनकम के ऊपर ध्यान देते हो तो आप महान बन जाते हो, धन आपके पीछे पीछे भागता है क्योंकि आप पीछे लग रहे हो उसके। ठीक है, और उल्टा यहां क्या होता है, लोन लेते हो आपको भागना पड़ता है कि मुझे किस्त देनी है, मुझे उसका ब्याज देना है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से 5 बातें कही हैं, अभी मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूं। नंबर 1, हमेशा ही याद रखना है, अगर आदत बनानी है, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान रखना है, अपनी इच्छाओं को त्यागते जाना है। ये इच्छा है, आवश्यकता कोई भी अगर आपको लगता है कि ये मेरी आवश्यकता है तो उसको पूरा कर सकते हो आप, पर इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आप कहो कि मेरा एक कमरा वो टब हो गर्म पानी का, मैं उसमें स्नान करूं, तो इसकी कॉस्ट 40-50 लाख है जो संगमरमर का बनता है। बहुत अमीर बंदे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ये तो इच्छा हो गई, आप एक टब में मतलब कि गैस पे पानी गर्म कर लीजिए, उससे नहा लीजिए। ठीक है, नंबर 2 पे आपने बजट बनाना है, बजट से चलती है गाड़ी। पहले खर्चे कह लो कि आने वाले समय में कितने खर्चे हमने पूरे करने, ये नहीं कि पहले खर्चा करते जाओ फिर देखेंगे क्या होगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। हर एक महीने का पहले हिसाब किताब बना लो, तो हिसाब किताब पता लगता है नहीं है ये मेरे बजट में नहीं है। ठीक है, और अपनी फैमिली में कैसे नहीं ये बजट में अगले महीने कर लेंगे, ये बजट में नहीं है। ठीक है, इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है, जिसको आप सोचते हो ना आने वाले 1 साल में या आने वाले 6 महीने में या आने वाले अगले 1 महीने में कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो वो लिस्ट बना लो। हो सकता है उसमें 10 चीजें हो इमरजेंसी फंड। चौथा कि अगर आपको लोन लेना ही है तो बिजनेस के लिए लो ना, आप लो। मैं तो इससे यही कह रहा हूं, लोन नहीं लेना अपने पर्सनल कामों के लिए जिसमें से आपको ये इनकम बढ़ती नहीं है। और वो ब्याज कैसे चुकाओगे, आप बिजनेस से चुकाओगे। और उसके बाद 5वां बताया अपना ध्यान आमदन। मैंने तो कर्जा बिजनेस के लिए भी नहीं लिया क्योंकि मेरा जो ध्यान था ना इनकम को बढ़ाने में है। मैं ये सोचता हूँ परमात्मा ने मेरे को सर्वश्रेष्ठ के लिए भेजा है और उसके लिए मेरे अंदर सारी क्वालिटीज, आई एम फुल कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आप ही ऐसा सोचिए, आपके पास सब कुछ है। भगवान ने जुबान दी है, बोल सकते हो, यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, आपको हाथ दिए हैं, आप वेबसाइट पे लिख सकते हो, ई बुक पे लिख सकते हो, हाथ और जुबान तो दी है। ठीक है, तो आप किसी से अपना फेस दिखा के थोड़ा स्माइल करके उससे पर्सनल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो है, बट उसके लिए एक समय चाहिए। ठीक है, कुछ सेविंग करते जाओ, पैसा सेव करते जाओ। ओके, तो आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इन वीडियोस को आप कम से कम 5 बार जरूर देखना, तभी आपकी आदत बनेगी। कम से कम 7 बार देखना, कम से कम 21 दिन इस वीडियो को देखना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्जा ना लेने की आपकी आदत बन जाएगी पर्सनल कामों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन घंटी ऑन कर दो। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपके साथ रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।